हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा अभी तक हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 19 तक कर लिया है एंड आज हम इस क्लास में 19 ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस हैं उन्हें करना स्टार्ट करेंगे एंड आई होप कि आपने इससे पहले के क्वेश्चंस एक तो यहाँ से कॉपी करे होंगे, समझे होंगे और उसके बाद खुद से भी प्रैक्टिस करे होंगे। ठीक है, नहीं करे तो प्लीज़ करिएगा और अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है यार। आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। तो 19 के बाद हमने एक ब्रेक लिया था, इसलिए लिया था बिकॉज 20 क्वेश्चंस ना ये सारे के सारे आपके जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं, दैट इज योर, जैसे इससे पहले भी एक दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स वहाँ पे आए थे, बट ये क्वेश्चंस आपका वॉल्यूम, सरफेस एरिया, इन चीज़ों पे आपका क्या करते हैं, एक तरीके से इशारे कर रहे होते हैं और उन पर डिपेंड होते हैं। तो और वहीं पर या तो आपको वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है किसी क्यूब के या कोन के या कोई स्फेयर के, या उसके सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। ठीक है, तो देखेंगे हर क्वेश्चन में आपको 2 या 3 चीज कॉमन देखने को मिलेंगी। पहली चीज क्या देखने को मिलेगी इन क्वेश्चंस में जो आने वाले हैं आज के क्वेश्चन से 20, 21, 22, 23, इनमें आपको कुछ चीज गिवन होगी। ठीक है, कोई ना कोई एक चीज गिवन होगी, मतलब कोई ना किसी चीज को इशारा कर रहा होगा कि भाई ये कांस्टेंट है। दूसरा इशारा होगा किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने का, मतलब कोई चीज आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करनी है। जब किसी चीज को आप मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करोगे दैट इज योर वॉल्यूम या सरफेस एरिया। इन दैट केस आप उस फंक्शन को, वॉल्यूम का फंक्शन होगा ना, जैसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो आप उस फंक्शन को क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर रहे होगे, चेक करोगे कि आर की किस वैल्यू पर वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। ठीक है जी, कुछ ये चीजें आप लोग फाइंड आउट कर दो। फिर कुछ चीज प्रूव करने को भी देता है कि कभी आर एच के बराबर है या आर एच का हाफ है, कुछ ऐसी चीजें प्रूव करने को देगा। कुछ चीज को मैक्सिमाइज करने को बोलेगा और कुछ चीज आपको कांस्टेंट गिवन होंगी। ये 3 चीजें आपको पता करनी होती है, या कभी कभी प्रूफ की जगह फाइंड आउट करने को बोल देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आते रहेंगे, आप लोग समझते रहेंगे इन चीजों को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग पढ़ लेते हैं। आपसे बोलता है शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, देखो क्या बोला उसने, ऑफ गिवन सरफेस, मतलब आपको सरफेस एरिया गिवन है, दैट इट इज कांस्टेंट। सरफेस एरिया क्या है आपका, कांस्टेंट है बेटा। ठीक है, सो एक सिलेंडर बना लेते हैं पहले तो यार हम, बढ़िया सा एक राइट सर्कुलर आपने क्या बना लिया बच्चे, सिलेंडर बना लिया। राइट सर्कुलर सिलेंडर कहने का मतलब है कि ये जो आपकी हाइट है ना, ये क्या होगा आपका, विद दिस बेस क्या बना रही होगी, 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। बात समझ में आती है, तो इसी को हम राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। अब आगे बोलता है कि गिवन है आपको सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसकी डायमेंशंस मान लेते हैं। कुछ हमने लेट कर लिया, लेट आर आपने क्या मान लिया, रेडियस एच मान लिया आपने, हाइट ऑफ सिलेंडर आपने लेट कर लिया। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को आपने क्या मान लिया बेटा, एस मान लिया। क्या कंसिडर आउट कर लिया, एस मान लिया। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, एक तो होता है पहले कर्व्ड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जब भी आपसे बोला जाता है, सरफेस एरिया आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, सरफेस एरिया अगर स्टिल सेइंग सरफेस एरिया, अगर केवल सरफेस एरिया कहता है तो सरफेस एरिया का मतलब हो जाता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड एरिया ऑफ बॉटम। बात समझ में आती है। सिलेंड्रिकल शेप ये है आपके सामने, या फिर हम ले लें तो हमारे सामने जो ग्लास है, तो आप मान के चलो ये क्या आपका सिलेंड्रिकल शेप का है। तो यहाँ पर इसका टॉप का सरफेस और बॉटम का सरफेस, ये भी एरिया आप इंक्लूड करोगे विद दिस कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चे, इट इज 2 पाई आर एच। इसमें क्या आप ऐड करोगे, ऊपर का सर्कुलर टॉप का एरिया, तो सर्कल है ना, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये भी पाई आर स्क्वायर, नीचे भी पाई आर स्क्वायर है, 2 सर्कल है, तो एक बेस एक टॉप है, तो दोनों को ऐड कर दोगे, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर विल बी 2 पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज टोटल सरफेस एरिया। क्या बच्चे, टोटल सरफेस एरिया है। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। फाइन, सो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को आप इसको एस कंसीडर कर लो यार, ये आपने एस मान लिया। ये किसके बराबर है बच्चे, यहां से 2 पाई और 2 पाई हम कॉमन ले ले, अंदर क्या बचेगा, आर एच प्लस आर स्क्वायर। फाइन, ये 2 पाई को एस के नीचे फेंक देते हैं, इस आर एच को मैं इस साइड को ले आता हूं, तो मेरे पास क्या आ रहा है, एस अपॉन 2 पाई। अब मुझे बताओ बेटा, एस भी एक कांस्टेंट है, आपसे क्या बोल रहा है, ऑफ गिवन सरफेस एरिया। ये चीज क्या हो जाएगी आपकी, एस क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। एस क्या हो जाएगा बच्चे आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आती है, एस कांस्टेंट है, फिक्स है आपका। अच्छा, 2 नंबर एक कांस्टेंट है, पाई भी एक कांस्टेंट है, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या एक कांस्टेंट है।
है नहीं है, पूरी की पूरी टर्म क्या कांस्टेंट है, तो आप इस पूरे को क्या मान लो, के कंसिडर कर लो। तो हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया, लेट s अपॉन 2 पाई को आपने क्या मान लिया, के मान लिया, बिकॉज पूरा का पूरा क्या आपका कांस्टेंट है। बात समझ में आती है? तो हमने इसे कांस्टेंट मान लिया जी। तो हमारे पास एक रिलेशन निकल के आता है, क्या, इस आर स्क्वायर को उधर भेजेंगे आप, आर एच प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू के, इसको आपने कांस्टेंट माना, आर स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा के माइनस आर स्क्वायर, फिर आर इंटू एस था, इसका आर नीचे भेज दे तो एच की वैल्यू क्या आ गई, आ गई। अब आप बोलोगे सर आपने ये एच और आर के बीच में ये फासला क्यों कर दिया, एच को अलग और आर को अलग क्यों कर दिया? बिकॉज अब आप क्वेश्चन में आगे जाके देखेंगे, आपसे क्वेश्चन में क्या बोलता है कि आपको शो करना है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका सरफेस एरिया गिवन है, फिक्स है, उसका सरफेस एरिया क्या कर दिया गया है, फिक्स है, उसका सरफेस एरिया आप बदल नहीं सकता, इतना है तो इतना ही रहेगा, पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू इसी, अगर उसका सरफेस एरिया फिक्स है उसका मैक्सिमम वॉल्यूम कब होगा, ये बोलता है मैक्सिमम वैल्यू इज सच दैट, जब होगा वो तब पॉसिबल है जब उसकी हाइट किसके बराबर होगी, उसके डायमीटर के। इसका मतलब आपको प्रूफ क्या करना है, यू हैव टू प्रूव, ये आपको क्या था, गिवन था, दिस इज गिवन टू यू गाइस, ठीक है, एंड यू हैव टू प्रूव, आपको प्रूफ क्या करके दिखाना है, टू प्रूव cylinder of given surface have maximum volume कब होगी, when height किसके बराबर होगी, 2r के बराबर। हाइट किसके बराबर होगी आपकी, 2r के बराबर। मतलब एक ऐसा सिलेंडर जिसका सरफेस एरिया गिवन है उसका वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, जब आपका हाइट किसके बराबर होगी, 2r। तो आपको क्या करना है, एक तो मैक्सिमाइज करना है किसको, वॉल्यूम फंक्शन को। किसको मैक्सिमाइज करना है, आपसे बोलते हैं ना हैविंग मैक्सिमम वॉल्यूम, भाई किसको मैक्सिमाइज करना है, किस फंक्शन को, वॉल्यूम फंक्शन को। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बताओ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, हाँ जी, यहां तक हम इसको हटा देते हैं, तो हम यहां लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा बच्चे आपका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी, इट इज पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। अब देखो मैंने आपसे कहा था अगर किसी फंक्शन को आपको मैक्सिमाइज करना है, मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, तो आपको चेक करना पड़ेगा ना कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। तो वहां पर या तो आर के किसी पॉइंट पे, एच के दो पॉइंट पे आप चेक करना मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को क्या कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पूरा का पूरा फंक्शन मेरा किसी एक वेरिएबल की फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ आर और एच आ रहे थे ना, आपके दिमाग में चलना चाहिए अब हर क्वेश्चन में कि भाई आगे जाके आर और एच आएंगे, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जिसे मुझे मैक्सिमाइज करना है जिस फंक्शन को, उसमें आर और एच दोनों वेरिएबल आ रहे हैं। तो क्या कोई ऐसी सिचुएशन बन पाएगी जहां मैं आर और एच को क्या कर सकूं, एक दूसरे की टर्म में लिख सकूं। तो मुझे कुछ क्वेश्चन में गिवन था कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है, फिक्स है, जो कि इन दोनों के बराबर है। यहाँ पर आर और एच आ रहे हैं, तो मेरे दिमाग यही चलने लग गया कि भाई मुझे क्या करना है, आर और एच को अलग करना है। तो मैंने एच को लिख दिया आर की टर्म में, किसकी टर्म में लिख दिया हमने, आर की टर्म में लिख दिया। अब मैं इस एच का सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कर दूंगा, बात समझ में आती है। अब आपने यहाँ पर एच का सब्स्टिट्यूशन कर देना, क्यों, बिकॉज ये आपका वॉल्यूम फंक्शन बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ आर, जहां पे सारी चीजें किसकी टर्म में, आपका आर की टर्म। ये आर से आपने इसको कैंसिल करा, तो वॉल्यूम कितना आ गया बच्चे, आपका वॉल्यूम आ रहा है पाई, आर को अंदर इंसर्ट कर दो, के आर माइनस आर क्यूब। इतनी बात समझ में आती जी आपको। तो अब आपको वॉल्यूम मिल गया इन टर्म्स ऑफ आर पूरा का पूरा। अब आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि ये फंक्शन जो है मैक्सिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। कब मैक्सिमम होना चाहिए, जब आपका जो आर है ना बेटा, जो आपका क्या है, आर है, या फिर आप बोल लो आर किसके बराबर होना चाहिए, h/2 के। आर किसके बराबर होना चाहिए, h/2 के बोल रहे हैं, h किसके बराबर 2r के। मतलब ये फंक्शन मैक्सिमम कब होना चाहिए, जब ये कंडीशन पूरी हो रही होगी। ऐसा करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं पहले। तो पहला काम तो ये करते हैं, हमें मैक्सिमा मिनिमा निकालना है ना, हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालना है। तो हम उसके लिए इसको करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो आपने करा v डैश r निकाला, आपने अपने वॉल्यूम फंक्शन को डिफरेंशिएट करा, तो क्या होगा, पाई तो भाई कांस्टेंट है तो ऐसे रहने दो, अंदर r का डेरिवेटिव बेटा कितना होगा 1, तो इट विल बिकम k माइनस r क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3r स्क्वायर, हो जाएगा 3r स्क्वायर। अगर आपको मेरी क्लास समझ में नहीं आ रही तो प्लीज इसके पुराने वाली क्लासेस जरूर देखो, वो देख के आप सीधा इस क्वेश्चन में आ गए तो आपको बिल्कुल भी ये चीज समझ में नहीं आएगी। या फिर अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो घर पे तो भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप ऐसे ही मुंह उठा के कर रहे हो बेटा प्रैक्टिस आप लोग, अच्छी बात है। तो यहाँ पर ये मेरा v डैश आ रहा है, क्या v डैश r आ गया। अब आप चेक कर लो आपका जो r है वो किस टर्म में, तो हमने करा फॉर क्रिटिकल पॉइंट, बिकॉज मुझे चेक करना ना यहाँ पे r की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन अपना मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको किसके बराबर रखते हैं,
जो मेरा v डैश आर है उसको मैं किसके बराबर रखता हूँ बेटा, 0 के बराबर, दैट इज पाई k माइनस 3r² किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो यहां से पाई 0 के नीचे चला जाएगा तो k बराबर क्या आ गया, 3r² आ गया। k किसके बराबर आ गया, 3r²। अब इसको तुम मान लो अपनी पहली इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन मान लो। इस k की वैल्यू यहां डाल दो 3r² को, इस k की वैल्यू आप इधर रख दीजिए, तो देखो क्या होगा। इसको मैं सेकंड करता हूं, सब्स्टिट्यूटिंग k इक्वल्स टू 3r² इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है बच्चे, h किसके बराबर है, k माइनस r² अपॉन r है, k की जगह आपने लिखा 3r² माइनस r² अपॉन r। 3r² में से r² का कितना बचा, 2r² अपॉन r से इसे कैंसिल करा तो h कितना आ गया, ये तो चाहिए था। h को किसके बराबर प्रूफ करना था आपको, 2r के बराबर। प्रूफ हो गया। बट अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, बिकॉज अभी तक मैंने यार, मेरा जो r है, यहाँ पे r वेरिएबल है ना, आपका जो वॉल्यूम फंक्शन था r की टर्म में था, आपको चेक करना r की किस वैल्यू के लिए ये वॉल्यूम पूरा मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम देगा वैल्यू। तो आपको ये प्रूफ करके भी दिखाना पड़ेगा कि जो r की जो वैल्यू निकल रही है, r की वैल्यू वैसे यहाँ से क्या आ रही है, k/3 स्क्वायर था ना, रूट लगा दोगे तो √k/3 आ रही है। ये आपकी क्या आ रही है, r की वैल्यू आ रही है, ठीक है, √k/3 आ रही है। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल चेक कि जो मेरी क्रिटिकल पॉइंट आया r √k/3, ये मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया, पॉइंट ऑफ मिनिमा। मतलब इसको अगर मैं वॉल्यूम फंक्शन में डालूंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ना चाहिए, बिकॉज बढ़ेगा तभी मैं इसको क्या करूंगा, ये k की वैल्यू इसके बराबर रख पाऊंगा। बात समझ में आती है। तो हमने क्या करा, डिफरेंशिएट कर दिया, फर्दर डिफरेंशिएट करा बच्चे, v डबल डैश r निकाला तुमने, तो कितना आ रहा है जी, पाई k माइनस 6r, k माइनस सॉरी k का डेरिवेटिव 0 था, सॉरी k का डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस का 6r आ रहा है, माइनस का 6r। तो यहाँ देखो ना बेटा, अब r की जगह ये डालने वाले √k/3, पाई भी पॉजिटिव होता है, √k/3 भी पॉजिटिव होगा, उसका मतलब ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगी, बिकॉज बाहर माइनस है। अगर आपका r की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट डालने पर वैल्यू नेगेटिव आती, दैट इज लेस देन 0, यू विल से दैट क्रिटिकल पॉइंट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं एट r इक्वल्स टू √k/3। आपने रख दिया है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो निकाला था वहां पे r की जगह आपने ये चीज लिख दी, तो माइनस 6 इंटू पाई इंटू √k/3, जो कि जिसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0। स्क्वायर रूट फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, पाई पॉजिटिव है, नंबर है, 6 पॉजिटिव है, तो पूरा टर्म पॉजिटिव है, बट ये माइनस इसको नेगेटिव कर देगा। तो ये प्रूफ हो गया आपका, क्या प्रूफ हो गया, हेंस बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट आप बोल सकते हो कि जो v डबल डैश √k/3 है वो क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। ये इंप्लाइज करता है, दिस इंप्लाइज r इक्वल्स टू, r की वैल्यू के लिए आपने √k/3 क्या हो जाएगी, इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एंड एट दिस पॉइंट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम। फाइनली इसके बाद आपने ये स्टेप करना है, एंड एक लास्ट फाइनल स्टेटमेंट जो आप लिखेंगे, लास्ट जो फाइनल स्टेटमेंट आप लिखेंगे वो आपकी ये होगी जो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है। हेंस आप लिखेंगे, हेंस अ सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, सिलेंडर को मैंने CIL लिख दिया है, CYL सॉरी, ऑफ गिवन सरफेस and maximum volume when height किसके बराबर होगी, 2r के बराबर। बस इतना आपने स्टेटमेंट लिख देना, जो आपको प्रूफ करना था आपने वो लिख दिया। ठीक है, ये कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपने प्रूफ करा कि ये जो r है आपका √k/3 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। फिर उसके बाद आपने इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये k की वैल्यू, सो सेकंड k की वैल्यू 3r² यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। ये भी प्रूफ कर दिया। ऐसा तभी हो पा रहा है जब h और 2r क्या बराबर है, h किसके बराबर है, 2r, दैट इज डायमीटर के बराबर। किसके बराबर है बच्चे, आपका डायमीटर के बराबर है। चलो पॉज करके कॉपी करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं बेटा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें क्या बोल रहा है कि ऑफ ऑल क्लोज सिलेंड्रिकल कैंस, जितने भी आपके सिलेंड्रिकल कैंस हैं राइट सर्कुलर, ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, अगर आपको एक कोन उसमें बता रहा है जिसका जो वॉल्यूम है वो कितना है बच्चा, आपका 100 सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब तुम्हें वॉल्यूम फिक्स करके दे दी उसने, भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या दे दिया उसने तुम्हें,
देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो बोल रहा है वो कितना है, 100 है। तो तुम्हें एक रिलेशन दे दिया उसने किसके बीच में, आर और एच के बीच में। अभी ध्यान से देखो, इससे पहले जो क्वेश्चन था आपको मैक्सिमाइज करने को बोल रहा था वॉल्यूम, तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए और मुझे वॉल्यूम जो फंक्शन है सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, इसको मैक्सिमाइज करना है। मैं मैक्सिमाइज करूंगा तो मतलब इसी को डिफरेंशिएट करूंगा। जिस चीज को आपको मैक्सिमम या मिनिमम बताना है आप उसी चीज को क्या करते हो, डिफरेंशिएट करते हो। बात समझ में आ रही है, ये बेसिक स्टेप दिमाग में रखो आप लोग। तो आपने उसको लिख दिया तुरंत पाई आर स्क्वायर एच, फिर तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए यार यहाँ तो दो वेरिएबल्स हैं, तो कोई ना कोई ऐसा तरीका जरूर होगा क्वेश्चन में जहां पर मैं इन दोनों वेरिएबल्स को एक दूसरे की फॉर्म में लिख सकूं, आर को एच की फॉर्म में, एच को आर की फॉर्म में। तो फिर तुमने फिर क्वेश्चन दोबारा पढ़ा, क्वेश्चन में बोला गया सरफेस एरिया भैया कांस्टेंट है, सरफेस एरिया ऑफ अ गिवन सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया कांस्टेंट है, एस एक कांस्टेंट था, ठीक है, एस अपॉन 2 पाई बी क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा बच्चे। वो मैंने अपनी जो कैलकुलेशन है थोड़ा इजी बनाने के लिए हमने काम करा, ठीक है, अदरवाइज ऐसे भी लेके चलता है आंसर सेम ही आता आपका, ठीक है। फिर आपने करा रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट कर दिया एच को आर के इन टर्म्स में, फिर पूरा फंक्शन आर के टर्म्स में आ गया। फिर आपने जो काम करना था मैक्सिमाइज और मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो आप कर लेंगे आराम से, या फिर जो प्रूफ करना है वो भी हो जाता है। सेम यहाँ पर भी हो रहा है। आपको क्या बोल रहा है भाई, वॉल्यूम कितना दे रहा है आपको, पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम दे रहा है 100, तो आप आर और एच के बीच में रिलेशन निकाल चुके हैं। अब आपसे क्या बोलते हैं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन व्हिच हैज द मिनिमम सरफेस। अच्छा आपसे बोलता है डायमेंशंस बताओ, आपसे आर और एच निकालने को बोल रहा है। क्या निकालने को बोल रहा है, आर और एच। तो आपने लेट कर लिया, लेट a cylinder, let a right circular cylinder of radius कितना है, of radius r and height, उसकी क्या मान लिया आपने, h मान ली। वॉल्यूम जी आपको गिवन है, गिवन आपको क्या था, गिवन क्या था बच्चे आपको, उसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आपसे बोलते हैं जो भी आप सिलेंडर बना रहे हो उसका जो रेडियस होगा वो आपको फाइंड आउट करना है और एच भी आपको फाइंड आउट करना है। बट एक कंडीशन देता है, ये जितने भी सिलेंडर्स होंगे उन सब में अगर वॉल्यूम में फिक्स कर दूं 100, वॉल्यूम क्या कर दूं फिक्स 100 कर दूं, और एक और कंडीशन लगा रहे हैं यहाँ पे। कंडीशन क्या लगा रहे हैं कि आपको उस सिलेंडर के बारे में बात करनी है जिसका सरफेस एरिया क्या निकले, सबसे कम निकले, बट उसका वॉल्यूम फिक्स रहे। ऐसे बहुत सारे सिलेंडर हो सकते हैं जिनका ना वॉल्यूम क्या रहे 100 है, बट उनका जैसे मान लो ये एक है सिलेंडर है, ठीक है, मान लो ये एक सिलेंडर है, मैंने इसके किसमें बदलाव कर दिया, इसके हाइट में और रेडियस में बदलाव कर दिया। इन दोनों का मान लो वॉल्यूम क्या है, सेम है, बट इनका सरफेस एरिया क्या हो सकता है बच्चे, अलग हो सकता है। मुझे उस सिलेंडर की बात करनी है जिसका सरफेस एरिया क्या हो, मिनिमम हो। और क्या बोला, सरफेस एरिया, बस कर्व नहीं बोला बेटा। अगर सरफेस एरिया बोलता है तो सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। बात समझ में आती है। कर्व्ड अगर बोलेगा तो बता देगा उस टाइम। तो आपके पास 100 पाई आर स्क्वायर एच आ गया, तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, अच्छा एक बार मैं क्या करता हूं, एक बार आपका क्या लिख लेता हूं, सरफेस एरिया लिख लेता हूं, फिर मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा, थोड़ी सी मैं स्पेस छोड़ देता हूं। तो मुझे क्या गिवन है कि भाई सरफेस एरिया को मुझे मैक्सिमाइज करना है, सॉरी मिनिमाइज करना है। सरफेस एरिया लिख लिया आपने किसका, ऑफ सिलेंडर। कितना होता है बच्चे आपका, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ओके फाइन। तो अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं 2 पाई, चलो हम सब्स्टिट्यूशन किसका करते हैं, एच का ही कर लेते हैं। किसका सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं हम, एच का कर लेते हैं। तो एच को क्या मैं लिख सकता हूँ, 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम एच का सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। हमने लिख दिया 2 पाई आर, एच की जगह लिख दिया हमने 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इस r से आ गया, पाई से पाई चला गया, बचेगा क्या आपका 200 अपॉन r प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती है। तो ये मेरा वॉल्यूम फंक्शन बन गया पूरा का पूरा, किसकी टर्म में, सॉरी सरफेस एरिया का फंक्शन बन गया, नॉट वॉल्यूम फंक्शन। तो किसकी टर्म में बना बच्चे आपका, एक सेकेंड रुको, ये 2 पाई आर स्क्वायर होगा यहाँ पर। तो ये सरफेस एरिया का एक फंक्शन बना इन टर्म्स ऑफ रेडियस। ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि भाई यही फंक्शन है, इसी चीज को मुझे मिनिमम दिखानी, मुझे बताना है कि r की किस वैल्यू पर ये क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। और इवन r की जो वैल्यू आएगी वो कुछ नंबर्स में आने वाली है, या फिर आपका पाई की टर्म्स में आएगी, वैसे नंबर्स की फॉर्म में आनी चाहिए। ठीक है, तो वो आपको r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब ये मिनिमम रहे तो
आर की वैल्यू जब ये मिनिमम रहते दैट इज आपको क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम मतलब डिफरेंशिएट करेंगे, तो एस डैश आर करोगे आप सबसे क्रिटिकल पॉइंट जानने के लिए। तो सबसे पहले क्या करोगे, 1/r का डेरिवेटिव, बच्चे मैंने आपको बताया था कुछ चीजें, 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है, याद कर लेना। देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 200/r² प्लस r² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2r, तो इट विल बी 2 × 2 4 πr आ जाएगा। ये आ गया आपका s डैश r आ गया। इतनी बात समझ में आती है, ओके फाइन। अब मुझे क्या निकालना है बच्चे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। आपको क्या निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने से। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आप क्या करोगे, आपका जो सरफेस एरिया फंक्शन था उसको आपने डिफरेंशिएट करा था, एस डैश एक्स आप उसको 0 के बराबर रख दो, दैट इज -200 r² इक्वल्स प्लस 4 π r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, आपका 0 हो जाएगा। इस 4 π r को आप उधर ले जा लो या माइनस उसको इधर ले आओ, 4 π r बराबर 200/r²। बात समझ में आती है। अब आपने करना बच्चे, इस r को इधर भेजा तो r³ बराबर क्या हो जाएगा, 4 से इसे कैंसिल कर दो, इट विल बी 50/π। 50/π आ रहा है, तो r की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे, आपकी r की वैल्यू आ रही है 50/π की वैल्यू 50/π की पावर 1/3, या इसे क्यूब रूट ऑफ 50/π कह सकते हो आप, ठीक है। आंसर एक बार चेक करें क्या आ रहा है, तब तक मैं बता देता हूं आगे। ये आपने क्या निकाला, क्रिटिकल पॉइंट निकाल चुके, क्रिटिकल पॉइंट निकाल चुके। अब आपको चेक करना है कि ये मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो फॉर दैट आप क्या करते हो, अगेन फर्दर अपना जो फंक्शन था सरफेस एरिया फंक्शन से फिर से डिफरेंशिएट करा, तो 1/r², 1/x² का डेरिवेटिव क्या होगा, मैंने कहा था आपसे बेटा, जो ऊपर ये पावर होती है इधर आ जाती है, -2, माइनस में नेगेटिव में आती है, फिर x² से एक पावर ज्यादा हो जाएगी, दैट इज क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका -200 माइनस इंटू माइनस, चलो मैं माइनस निकाल दूं, -200 इंटू 2 करेंगे बेटा, इसका r² का डेरिवेटिव क्या होगा, -2/r³, तो -2/r³ हो जाएगा, प्लस 4 πr, तो 4 π ही रहेगा, 4 π रहेगा, ठीक है। अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा s∬r विल बी 400/r³ प्लस 4 π। अब देखो r³ जो नंबर है आपकी, ये 50/π, ये पॉजिटिव नंबर है। कैसी नंबर है, पॉजिटिव नंबर का क्यूब रूट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यहां रख लो तो पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ ऐड करोगे पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये पॉइंट ऑफ क्या होने वाला है, r मिनिमा होने वाला है। बात आपको समझ में आती है, इसको मिटा देता हूं मैं यहां से। आंसर क्या बच्चों उसका, यही है r। तो देखो r, आपको एक बार को शक होगा, अरे अरे कैसा नंबर आ गया, 50/π की पावर 1/3 आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन करते करते फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ऐसे भी आंसर आते थे, तो मतलब मेरा आंसर भी सही होगा अगर आपके सारे स्टेप सही हैं, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस वहीं सही है जब आप सही से प्रैक्टिस कर रहे हो। ऐसा नहीं कभी प्रैक्टिस करा नहीं फिर एक ही बार में करने लगे और अतरंगी सा कोई आंसर आ रहा है और उसको मान लिया, अच्छा सर ने कहा था कॉन्फिडेंस करना है। चलो गुरु, तो यहाँ पर क्या आया आपका, s∬r आया। अब आप क्या करोगे, चेक किए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा। तो आपने करा एट r की वैल्यू क्या ली आपने, 50/π 1/3, आपने चेक करा s∬, 50/π 1/3 आपने यहाँ डाला, टोटली 400 अप, 50/π r की जगह 1/3, इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी बच्चे, 3 से 3 उड़ गया, प्लस क्या आ गया आपका 4 π, इससे काटा आपने, ये कितना हो जाएगा 8 π ऊपर आ जाएगा, तो कितना आ रहा है 8 π प्लस 4 π, ये तो कितना आ गया 12 π आ गया, विच इज ग्रेटर देन 0। पाई पॉजिटिव होता है, 12 से मल्टीप्लाई करो पॉजिटिव नंबर से, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो दिस देयरफॉर आप लिख सकते हो, देयरफॉर यू कैन राइट, क्या लिखोगे भाई कि बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट आप कह सकते हो s∬, 50/π की जो वैल्यू है 1/3 की जो वैल्यू आप रखते हो अपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे, r की जो वैल्यू रखते हो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे, सरफेस एरिया जो फंक्शन था आपका, जो वैल्यू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की ग्रेटर देन 0 आ रही है,
तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है, अगर जिस क्रिटिकल पॉइंट पर अगर सेकंड डेरिवेटिव जो आपने निकाला है उसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 से बड़ी आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो वो जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। दिस इंप्लाइज आर की वैल्यू दैट इज 50/π 1/3 इज पॉइंट ऑफ minima and we have minimum area in this value। ठीक है, तो R आपका ये आ गया। अब H के बीच में रिलेशन, H क्या था बच्चे आपका, H था 100/πr²। H क्या है आपका, H is 100/πr²। तो जब आपका R कितना है, R है आपका 50/π 1/3। इस R की वैल्यू बच्चे आप यहां रख दो 50/π 1/3 की, तो ये कितना हो जाएगा आपका 100π। R की जगह लिखा आपने 50/π की पावर 1/3। इस पूरे की पावर क्या है, स्क्वायर है, R का स्क्वायर है ना बेटा, तो R की जगह आपने R की वैल्यू लिखी 50/π 1/3 वो रखा है, फिर उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर बाहर रखा। ठीक है, ये पावर्स आपने लगा दी भाई, तो R बराबर 100। तो इस पाई को थोड़ा सा हम अलग कर लेते हैं। पाई क्या हो जाएगा, पाई अपॉन पाई की पावर 2/3 इंटू 50 की पावर 2/3। आंसर 50 की पावर 2/3 है, ऊपर 100 है, या 50 इसको कुछ यूज करा है, 100 को 2 इंटू 50 करके रखा है। मुझे दिखा दो एक बार आंसर, में मैच करवा दूंगा। अच्छा हाँ 2, अच्छा मैं 100 को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं 100 को बेटा लिख सकता हूँ क्या आपका 2 इंटू 50। इस 100 को हम 2 इंटू 50। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों करो, बिकॉज नीचे 50 दिख रहा है, मैं 100 को भी 50 के टर्म्स में बना सकता हूँ। तो 50 की पावर 1 है और यह पाई की पावर 1 है, तो जब बेस सेम होता है और चीजें डिवाइड हो रही होती हैं, ऐसे ही तो 9th की चीज है, a/b है। अच्छा a की पावर m है और नीचे a की पावर n है, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, a की पावर m माइनस n लिखते हो। तो वैसे ही देखो पाई की पावर 1 है, पाई की पावर 2/3, तो 1 माइनस 2/3 करोगे। ठीक है, तो 1 माइनस 2/3 करोगे बच्चे, कितना हो जाएगा, इट विल बी 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो देखो ये सेम चीज इसके साथ भी और इसके साथ, तो एक हो जाएगा 2 इंटू 50 की पावर 1/3 और यहाँ नीचे पाई की पावर भी क्या हो जाएगा 1/3। दोनों की पावर सेम है, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 50/π इस पूरे की पावर 1/3। तो आपने ये क्या निकाल लिया अपना, h निकाला, सॉरी मैंने r लिख दिया गलती से, ये आपने h निकाल लिया, h निकाल लिया बच्चा आपने। h कितना आ रहा है ये, और आपका r आ रहा है ये। r की वैल्यू ये थी, आपने यहाँ रखी, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हमने करा, तो वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो पॉज करके आराम से कॉपी करेंगे। चलो बेटा कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। थोड़ा सा आपको यहाँ पे डाउट हुआ होगा कि भाई यहाँ पर ये अकेला छूट गया। एक्चुअल में यहाँ पे क्या लिखना आपने, ग्रेटर देन 0। एक थोड़ी सी यहाँ पे एडिटिंग कर लेना आप लोग अपनी कॉपी पे, मैं वीडियो में नहीं कर रहा। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पर एक बच्चे को डाउट हो रहा था कि सर ये 52 इंटू 50 की पावर 1 कहाँ से आ गया। भाई 100 को मैंने 2 इंटू 50 लिख दिया। फिर देखो 50 की पावर 1 ऊपर है और 50 की पावर 2/3, मतलब बेस सेम है तो पावर्स क्यों आती हैं, अगर डिवीजन में तो माइनस होती है। 1 माइनस 2/3 करोगे तो कितना आता है 1/3। शॉर्टकट में कर दिया, थोड़ी जगह कम पड़ रही थी ना, कंजूसी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा आपसे बोला 22वां, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आपसे बोलता है एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी, 28 मीटर की। कितना लंबा है वो वायर आपका, ये कांस्टेंट आपको दे दिया उसने भाई। एक वायर इसकी लेंथ की आपकी 28 मीटर है। मान लो ये आपका एक वायर है जी, दिस इज योर वायर। ठीक, अब आप क्या करते हो, और इसकी लेंथ कितनी है बच्चा आपका 28 मीटर लेंथ है। इस टू बी कट इनटू 2 पीसेस। आपने इसको 2 पीसेस में डिवाइड कर दिया भाई साहब, आपने इसको 2 पीस कर दिया। एक पीस भाई ये मान लो इतना है और दूसरा पीस आपका क्या है, ये है। ये 2 पीस में आपने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक, वन ऑफ द पीस इज टू बी यूज्ड टू मेक इनटू अ स्क्वायर। आपने एक से क्या बनाया, स्क्वायर बना लिया। एक से क्या बनाया, इस तार को लिया तुमने, इस तार को लिया और इससे क्या बना दिया बेटा तुमने, एक स्क्वायर बना दिया। क्या बना दिया, इसको स्क्वायर बना दिया। स्क्वायर की सारी साइडें क्या होती है, बराबर होती है। स्क्वायर की सारी साइडें क्या होती है, बराबर। मान लो स्क्वायर की साइड की आपकी x है, कितनी है बच्चे, x है। तो मुझे बताओ जो ये वायर होगा, जो वायर इसमें लगा होगा कितना लगा होगा, x x x x 4x लगा होगा। भाई वायर कितना लगा होगा, जो इसका क्या होगा, पेरीमीटर होगा। पेरीमीटर तो स्क्वायर होता है 4x। उसका मतलब ये इस वायर की लेंथ कितनी होगी
4x हो जाएगी। कितनी हो गई? दिमाग देखो कैसे लग रहा है यहाँ पे अपन लोग का। पहले एक वायर था उसे दो भागों में बांट दिया, फिर जो दो भागों में बांटा उनमें से एक भाग को हमने क्या बनाया? स्क्वायर बनाया। स्क्वायर बनाया तो उसकी एक डायमेंशन को आपने x ले लिया, तो जो वायर कटा था, जो तोड़ के बनाया था, 4x हो गया। दूसरा जो बचा हुआ दूसरा वायर उससे हमने क्या बनाया? सर्कल बना दिया। क्या बना दिया बेटा? इससे, इस ग्रीन से क्या बनाया तुमने? अपना सर्कल बना दिया। इस ग्रीन से क्या बना दिया? सर्कल बना दिया। सर्कल बनाया तो ये ग्रीन को तुमने जब ऐसे सर्कल फॉर्म में मोड़ा होगा तो ये एक्चुअल में क्या बना? ये जो लेंथ थी इसकी क्या बनी? सरकमफ्रेंस बनी। क्या बनी? सरकमफ्रेंस बनी। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का? मतलब लेंथ जो यही तो होती है लेंथ ऑफ द सर्कल, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल हम बोले तो वो क्या होता है? 2πr होता है बच्चे। तो ये जो लेंथ होगी वो 2πr होगी, तभी तो उससे सर्कल बन पाएगा। ये जो लेंथ होगी 4x होगी, तभी उससे स्क्वायर बन पाएगा। ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया? अगर मैं इन दोनों को जोड़ू तो कितना आएगा? 28 आएगा। तो मेरा x r और x में एक रिलेशन आ गया। r भी वेरिएबल है, मुझे नहीं पता रेडियस क्या होने वाला है, इसकी साइड भी नहीं पता, बट मैंने उसे x मान लिया। r और x के बीच में एक रिलेशन आने वाला है मेरे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ से। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आपसे बोलता है कुछ इस तरीके से आपने इसको तोड़ना है, इस 28 मीटर के तार को आपने काटना है कि जो ये बने ना आपके स्क्वायर बने और जो सर्कल बने, इनका एरिया जब आप ऐड करो, इन दोनों को जब आप ऐड करो, इन दोनों के एरिया को, वो कम से कम आए। इन दोनों का एरिया क्या है बच्चे? आपका कम से कम आए। इसका एरिया क्या होगा? x स्क्वायर। इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों को जब आप जोड़ो तो वो वैल्यू क्या हो? कम से कम आए। देखो ध्यान सुनो, हमने क्या करा, तुम्हारे सामने तो मैंने लिख दिया भाई स्क्वायर की साइड को मैं x मान रहा हूँ, इसके रेडियस को मैं मान रहा हूँ r। तो मैं लिखूंगा अभी इस चीज को, बट फिलहाल मैं फंक्शन बनाता हूँ। एरिया फंक्शन क्या बनेगा मेरा? एरिया क्या बन रहा है बेटा? एरिया ऑफ कंबाइंड एरिया लिख देते हैं। कंबाइंड एरिया किसका? एरिया ऑफ स्क्वायर का सम प्लस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? आपका x स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ये आपका एरिया फंक्शन है। आपको बोलता है इन दोनों का जो एरिया का सम है ना, जो आपके वायर को काट के जो दो हिस्से थे उनसे मैंने बनाया, एक सर्कल और एक स्क्वायर, इनके एरिया का जो तुम सम कर रहे हो, ये क्या आना चाहिए? मिनिमम आना चाहिए। तो आपको बात समझ में आ रही है मुझे किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, किस फंक्शन की मुझे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है? मेरे को इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब वो किस पॉइंट पे निकलेगी? क्रिटिकल पॉइंट पे तो निकालना पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट जो वेरिएबल होता है उसकी कोई वैल्यू होती है ना, जब हम इसके डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं, f डैश x को जब आप 0 के बराबर रखते हो तो x की एक वैल्यू आती है जो बताती है जहां पर f जो आपका f डैश x फंक्शन है वो 0 हो रहा होगा, और वो जो x की वैल्यू आ रही होती है f डैश x को 0 के बराबर रखने के बाद वो आपका क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो मैक्सिमा होगा तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। बात क्लियर है? समझ में आ रही बात? हाँ, अब क्या करोगे जी आप? ये क्या होता है भाई? ये वाला कौन सा सर है? हाँ वाला है ना वाला है? हाँ वाला ये है, क्योंकि तेरे पड़ोस वाला ऐसे कर रहा है, तू ऐसे कर रहा है, मैं कंफ्यूज हूं। हाँ वाला है ना? अच्छी बात है फिर तो बेटा ये एरिया को तुम्हें मिनिमाइज करना है। बट प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे दो वेरिएबल है बेटा। कितने वेरिएबल है? x और r। x और r। तो मेरा काम क्या होगा भाई? इसको किसी एक ही वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं। तो क्या मेरे पास कोई ऐसा सिचुएशन है जहां पर x और r किसी और चीज के बराबर हो? हाँ जी है जी। मेरे को इस पूरे तार की लेंथ बताती है 28 मीटर, और मुझे जो स्क्वायर पे लग रहा है तार वो कितना है? 4x है। जो सर्कल बनाने में तार लगता है वो कितना लगता है? 2πr। अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो कितना होना चाहिए टोटल? 28। तो यहां से r और x के बीच में क्या आ जाएगा? प्यारा सा रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं। आपने लेट कर लिया। लेट साइड ऑफ स्क्वायर formed by वायर बी x मीटर। कितना मान लिया बच्चा आपने? x मीटर मान लिया। ठीक है, एंड इसी का आगे लिख देता है। एंड रेडियस ऑफ सर्कल मैंने मान लेना। रेडियस ऑफ सर्कल आपने क्या मान लिया? r मान लिया। रेडियस ऑफ सर्कल क्या मान लिया बच्चा आपने? r मान लिया। ठीक है, नाउ आप लिखेंगे नाउ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x। ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एक्चुअल में है क्या? वायर
यूज टू मेक स्क्वायर, वही तो है यार 4x। बात समझ में आती है? उस तरीके से सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो जाएगा वायर यूज टू मेक सर्कल, वायर यूज टू मेक। ये बच्चे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि वापस से जब आप कॉपी खोलें अपनी, ये भी आप लिख रहे होगे, जब वापस आप अपनी कॉपी खोलें तो आपको ऐसा नहीं कि बार बार वीडियो पे जंप करना पड़ रहा है, फिर कहीं जाना पड़ रहा है। ठीक है, आप अपनी कॉपी से समझ लें यार चीजें क्या है। आप ये ना भी लिखो चलेगा। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चा? आपका 2 पाई r। ठीक है, इतनी चीजें आप लिख लोगे तो आपको एक बार से सोल्यूशन को समझ में आ जाएगा। अगर कभी भूल जाते हो वापस से रिवीजन करता हो, ठीक है, वापस से फिर वीडियो देख ही सकते हैं, क्या ही दिक्कत आ रही है, इंटरनेट पे पॉसिबल है। ठीक है, अरे यार लालच नहीं इतना। चलो आगे देखते हैं। तो अब ये चीज समझ में आ रहा है, 4x और ये आपका क्या है? 2 पाई r आ गया। अब एक और भी तो चीज गिवन है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? 4x प्लस 2 पाई r किसके बराबर होगा बेटा? 28 के बराबर होगा ना। ये तार जो स्क्वायर को बनाने के लिए बचा लिया और सर्कल को बनाने के लिए लिया, इसको काट के तो लिया था, इन दोनों को जोड़ दोगे, जो तार यहाँ पे लगा हुआ है, तो क्या बन जाएगा आपका? यार ठीक है, अब क्या कर लो, सब्स्टिट्यूशन कर लो यार। x को r की टर्म में, r को x की टर्म में लिख लो। क्या लिख लेते हैं? x को लिख लेते हैं, चलो r की टर्म में। x को लिख लेता हूं मैं किसकी टर्म में? r की टर्म में। कैसे होगा? 2 पाई r इधर भेजा जाएगा। चलो इसके आगे कहानी लिख दे रहा हूं मैं, समझ जाना मेरी बात को। 2 पाई r को इधर भेजा, 28 माइनस 2 पाई r। ठीक है, ये 4x था, मल्टीप्लाई में तो 4 नीचे आ जाएगा बेटा, तो ये हो गया तुम्हारा क्या? x किसकी टर्म में लिख दिया मैंने? r की टर्म में लिख दिया। लिख देते हैं यहाँ पे x की जगह, भाई तो तगड़ा सही आ गया। तो एरिया क्या आ जाएगा? x की जगह लिखोगे आप 28 माइनस, ठीक है, 28 माइनस 2 पाई r अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको खोल देते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। तो a कितना आ जाएगा जी आपका? या ऐसा करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दें, दैट वुड बी बेटर। अगर यार मैं इसको r की टर्म में ले लूं तो r की टर्म में ले लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। r की टर्म में क्या होगा? 28 माइनस 4x अपॉन 2 पाई। तो हमें r की जगह क्या करना पड़ेगा? 28 माइनस 4x अपॉन 2 पाई लिखना पड़ेगा, फिर उसका क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा इसको यहाँ डिफरेंशिएट कर लेते हैं। चलो एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी तो वापस से कर लेंगे हम लोग। कलम अपनी, बोर्ड अपना, इंक तो अनलिमिटेड चल ही रही है। अब हम इसको करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे एरिया फंक्शन को, ताकि हमें क्या मिल जाए? हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाए। तो a डैश कितना हो जाएगा जी आपका? इसका डेरिवेटिव, इसको आप क्या कंसिडर करोगे? टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2t होता है। तो 2 इंटू 28 माइनस 2 पाई r अपॉन 4। फाइन। फिर अब आप क्या करोगे? वापस से इस पूरे का डिफरेंशिएशन करोगे, तो 28 का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा? 0। 2 पाई r, r का डेरिवेटिव होगा 1, तो बचेगा क्या बच्चा आपका? माइनस 2 पाई अपॉन नीचे वाला 4 भी बचेगा, प्लस पाई r स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2 पाई r हो जाएगा। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे? फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, किसके लिए बच्चा? फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। अच्छा, कुछ चीजें कैंसिल हो रही है 2 से 4, और ये एक 4 तो चला गया जी, नीचे क्या बचा रहेगा? इसके 4 बचा रहेगा। अच्छा, थोड़ा सा हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो a डैश एलसीएम ले लें, या तो हम ऐसा करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। 4 इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा आपका? 28, ये पाई अंदर, माइनस पाई आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 28 पाई, एंड इट विल कम माइनस इंटू माइनस प्लस का 2 पाई स्क्वायर r। 4 इधर चला जाएगा, 4 इंटू 2 8 पाई r। नीचे डिनोमिनेटर में बच्चा हमारा क्या रहेगा? 4 रहेगा। ये हमारा a डैश आ रहा है। क्या आ रहा है हमारा? a डैश आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना चेक करने के लिए क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट आप इस चीज को, a डैश को किसके बराबर रखोगे? a डैश r को आप 0 के बराबर रख दो, तो ये पूरी की पूरी टर्म दैट इज माइनस 28
पाई प्लस 2 पाई स्क्वायर आर प्लस 8 पाई आर बाई 4 आपने 0 के बराबर रखा। ये 4 बच्चे इधर 0 के पास जाएगा, 0 हो जाएगा, और -28 पाई को हम उधर ले आते हैं, या फिर ऐसा करते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, 2 पाई हम कॉमन ले सकते हैं, इस पूरे में से कॉमन ले सकते हैं बच्चे हम लोग, 2 पाई कॉमन ले लेते हैं। तो 2 पाई जब आप कॉमन लेंगे यहाँ से, तो अंदर क्या बचेगा आपका, माइनस का 14 प्लस आपका बचेगा पाई इंटू आर प्लस 4 आर बच जाएगा इक्वल टू 0। ये 2 पाई 0 के नीचे चला जाएगा, ये 4 तो 0 से मल्टीप्लाई ऑलरेडी हो चुका है। इस 14 को तुम इधर लेके आओगे, 14 को इधर लेके और यहाँ से आर कॉमन निकालो, तो अंदर बचेगा पाई प्लस 4, 14 आप इधर ले गए तो आर की वैल्यू आ जाएगी 14 अपॉन पाई प्लस 4 आ जाएगी बेटा। ये आपका आर आ गया। क्या आ गया बच्चा, आपका आर आ गया इन मीटर। किस में आ जाएगा बच्चे, मीटर, यूनिट इसकी मीटर रहेगी। फिर आपको चेक करना है भाई, ये जो आया 14 अपॉन पाई प्लस 4, 14 अपॉन पाई प्लस 4 जो आया है, ये मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्दर इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते, ए डबल डैश आर। तो वो कितना हो जाएगा जी, वो ये था हमारा, तो 28 पाई, ये तो क्या कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। 2 पाई स्क्वायर, ये क्या बचा रहेगा आपका, इट विल बिकम 2 पाई स्क्वायर रहेगा, प्लस 8 पाई आ रहा है तो ये 8 पाई रहेगा। क्या रहेगा बच्चा आपका, 8 पाई, और नीचे रहेगा 4। तो ये सारी टर्म देखो, पाई मैं पाई ऐड करता हूं तो कांस्टेंट है, तो पॉजिटिव आना, सब पॉजिटिव आ रहा है। तो आप अगर r की जगह, अगर r की जगह आप ये रख भी लो, दैट इज 14 अपॉन पाई प्लस 4 रख भी लो, इसकी वैल्यू यही रहने वाली है, बिकॉज आपके पास यहाँ r है नहीं इसको रखने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ये चीज पॉजिटिव है ना, ग्रेटर देन 0 आ रही, इसका मतलब एट दिस पॉइंट ये ग्रेटर देन 0 आ रही, तो हम बोल सकते हो भाई सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हम कह सकते हैं r इक्वल्स टू 14 अपॉन पाई प्लस 4 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, ठीक है। और तो कंबाइंड एरिया का होगा, देन कंबाइंड एरिया विल बी, देन कंबाइंड एरिया इज मिनिमम। कंबाइंड एरिया क्या रहेगा, इज मिनिमम। किसका है, सर्कल और स्क्वायर का। फाइन, अभी मुझे क्या निकालना है, मुझे तो निकालनी है लेंथ, जो ये लेंथ इस्तेमाल हुई, दैट इज ये पूरा वायर बनाने में 4x निकालना, और आपको क्या निकालना है, 2 पाई आर लेंथ निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको x निकालना पड़ेगा। आप x निकाल लो बच्चे। x कैसे निकलेगा, x किसके बराबर है, x इज इक्वल टू 28 माइनस 2 पाई आर अपॉन 4 है। इस r की जगह बच्चा आपने क्या डाल दिया, वैल्यू डाली 14 अपॉन पाई प्लस 4। ये लिखा तुमने 28 माइनस 2 पाई, r की जगह क्या लिखा बच्चा आपने, 14 अपॉन पाई प्लस 4, और इस पूरे के नीचे क्या है, 4 है। एलसीएम लोगे, ये पाई प्लस 4 यहाँ आ जाएगा 28 के पास, तो ये कितना हो जाएगा जी आपका, x विल बी 28 पाई प्लस 28 इंटू 4 कर देंगे आप, कितना हो जाएगा, 4 इंटू 8 विल बी 112 माइनस का 28 पाई, नीचे आएगा 4 अपॉन, ये नीचे 4 है आपका, दैट विल बी पाई प्लस 4। तो बच्चे 28 पाई में से 28 पाई आपका कैंसिल, 4 से 112 को काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसको नहीं काटो, आपको क्या निकालना है देन, 4x कितना आ जाएगा, 4x निकालना ना आपको, 4x क्या आपका, लेंथ ऑफ द स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ स्क्वायर आएगा ना 4x, ये लेंथ ऑफ स्क्वायर है 4x, तो 4 इंटू 112 अपॉन 4 इंटू पाई प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल, फाइनल आंसर आ जाएगा 112 अपॉन पाई प्लस 4 क्या मीटर। तो ये तो मेरा क्या है, लेंथ ऑफ द वायर यूज्ड टू मेक स्क्वायर आ गया, 4x आ गया। अब आपको इसी तरीके से क्या निकालना है, 2 पाई आर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बच्चा आपको, 2 पाई आर निकालना है। तो 2 पाई आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, मैं यहीं पे कर देता हूँ 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई, आर की वैल्यू कितनी थी यार हमारी, 14 अपॉन पाई प्लस 4, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4 मीटर। ये आ गया आपका क्या, लेंथ ऑफ वायर यूज्ड टू मेक सर्कल। वैसे यहाँ पे लिख देना लेंथ ऑफ स्क्वायर, लिखा मैंने लेंथ ऑफ द वायर यूज्ड टू मेक स्क्वायर लिख देना प्लीज यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है, पॉज करके कॉपी कर लेंगे।
बीच में हमने वैसे। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं यार। 23 में आपसे बोलता है प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। तो इसमें स्टार बना सकते, देते हैं टीचर्स इसको, और ये बोर्ड में ही पूछा गया आपका क्वेश्चन। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, सबसे बड़ा कोन किसके अंदर इंस्क्राइब कर रहे हैं अपन लोग, किसके अंदर बना रहे हैं, है ना, स्फेयर। तो इसको स्फेयर कंसिडर कर लो, है तो सर्कल फिलहाल। इसके अंदर हम क्या बना रहे हैं, एक कोन बना रहे हैं। जो लार्जेस्ट कोन होगा ना, अगर ये लार्जेस्ट कोन बना रहे हो सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाला, तो पक्का क्या होगा, जो इसकी जो हाइट होगी, उसका हाइट जब आप ड्रॉ करोगे, हाइट क्या होता है, यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो ये पक्का कहाँ से पास करेगा बेटा, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। कहाँ से पास करेगा, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये आप कंसिडर करके चलेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है जी। अब आपको प्रूफ करने को बोलता है वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, मतलब ये जो कोन है इसके अंदर ABC कोन मान लेते हैं, इस कोन का जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, जो वॉल्यूम ऑफ द कोन है वो क्या होगा, एक स्फीयर जिसका रेडियस क्या दे रखा है, R। ध्यान सुनना, क्या दे रखा है, इट इज गिवन दैट स्फीयर का रेडियस क्या है, R है। ये आपको कांस्टेंट मिल गया, कैपिटल R, मतलब रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या फिक्स है, स्फीयर का रेडियस फिक्स हो चुका है भाई साहब, ठीक है, रेडियस फिक्स है। तो आपसे बोलता है कि जो वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, जो इसके अंदर सबसे बड़ा कोन आ सकता है, इसकी वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगी, इन दैट केस इट विल बी, जो वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होगी। अब ध्यान से सुनना, आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे रहा है। आपसे बोलता है गिवन क्या है, गिवन क्या है, स्फीयर ऑफ रेडियस कितना, कैपिटल R। ये आपको R कांस्टेंट देता है, ठीक है। आपसे प्रूफ क्या करने को बोल रहा है, टू प्रूव, आपसे बोलता है क्या प्रूफ करने को बोलता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा, ठीक है। पर कब, व्हेन वॉल्यूम इज मैक्सिमम, व्हेन वॉल्यूम इज मैक्सिमम, जब ये वॉल्यूम इसकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, किसकी, कोन की। तो तुम्हें ये पता चल गया तुम्हें किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और किसको मैक्सिमम दिखाना है। जिसको मैक्सिमम दिखाना होता है उसी को क्या करते हो, डिफरेंशिएट। तो तुम्हें वॉल्यूम ऑफ कोन पता चल गया, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा जी, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 πr²h। इतना लिख के तुमने छोड़ दिया। अब तुमने देखा यहाँ पे तो मेरे कितने वेरिएबल हैं यार, 2 वेरिएबल है, R भी H भी है, ठीक है। अब कोई रिलेशन नहीं सर, क्वेश्चन खत्म, इतना ही दे रखा है, इसके आगे कुछ नहीं दे रखा। अब आप अपना दिमाग लगाओगे, फिगर हमने देख लिया, फिगर के साथ थोड़ा सा हम क्या करेंगे, छेड़छाड़। नहीं छेड़छाड़ नहीं करेंगे, मतलब उसमें लिखेंगे कुछ, छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए बेटा, गलत बात, ठीक है। तो आते यार इस फिगर पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ कोन दे रहा है 1/3 πr²h, ये है, मैक्सिमाइज करना है इसको, R और H में कोई रिलेशन लेके आना है। चलो रेडियस तो मेरा ये हो गया, ये मेरा रेडियस है, ठीक। अगर मैं मान, ये हमारा हम कंसिडर करते हैं कि हमारा जो ये कोन है इसकी हाइट कहाँ से पास कर रही है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अगर ये पास करेगी तो मुझे बताओ यार ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी तुम्हारी, R हो जाएगी भाई, इसको AM मान लेते हैं। AM क्या तुम्हारी हाइट है, AM क्या बच्चे तुम्हारी हाइट ऑफ द कोन है AM, ठीक है। अब ये AM किसके बराबर है, इसको O मान लो। AM किसके बराबर है, AO प्लस OM के बराबर है। AM किसके बराबर है, AO प्लस OM के बराबर है। OM को मान लो तुम X, OM को क्या मान लिया तुमने, X मान लिया। तो तुम्हारी हाइट क्या आ गई, R प्लस X की फॉर्म में आ रही। चलो एक काम तो हो गया यहाँ पे, ठीक। हाइट को तुम X के टर्म में लिख ले रहे हो। अच्छा अब यहां पर अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, ये कितना हो जाएगा, रेडियस है ना, ये भी तो रेडियस ऑफ द स्फीयर है, OC। तो ये क्या बना तुम्हारा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो इन ट्राइंगल OMC राइट एंगल ट्राइंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यार। OC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, OM² प्लस MC²। OC कितना बच्चे, R²। OM कितना है, X²। MC कितना बच्चा आपका, R² है, ठीक है। तो देखो H किसकी टर्म में आ रहा है, X की टर्म में आ रहा है। ध्यान से सुनना है यहाँ पे, यहां पर ना ही मैं H को R की टर्म में लिख रहा हूं, ना ही R को H की टर्म में। एक नई चीज आ गई, क्या आई, H किसकी टर्म में आ गया, X की टर्म में। तुम बोलोगे सर R तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। फिर बात करते हैं यहाँ पे R² बराबर X² प्लस R² है।
मैं छोटू सा जो आर स्क्वायर है इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आर स्क्वायर को तो सब्स्टिट्यूट करना है, तो तुम इस आर स्क्वायर की जगह क्या डाल दो, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस एच की जगह क्या डाल दोगे, आर प्लस एक्स। तो पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑफ कोन किसकी टर्म में आ जाएगा, सिंगल वेरिएबल दैट इज एक्स की टर्म में आने वाला है। तो वॉल्यूम फंक्शन को आप वॉल्यूम में ले लो, एक्स की टर्म में आने वाला तो एक्स लिख लेते हैं 1/3 भाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा हम वहां से, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। एच की जगह क्या लिख सकता हूं बच्चे में, आर प्लस एक्स लिख सकता हूं। बन गया मेरा वॉल्यूम फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल दैट इज एक्स। इसी फंक्शन को क्या करना है मुझे, मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है इसको, मैक्सिमाइज करना है। मुझे बताना ना वॉल्यूम ऑफ द कोन लार्जेस्ट होनी चाहिए, तो इसको जरा मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि एक प्रॉपर फंक्शन बन जाए। तो वॉल्यूम ऑफ हो जाएगा 1/3, पाई आपने बाहर रखा, पाई/3 ब्रैकेट में, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा आर क्यूब, फिर हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर एक्स माइनस आर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। ये मुझे को मिला वॉल्यूम फंक्शन। मुझे मैक्सिमाइज करना है इसको, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो मेरे को क्या निकालना है, वी डैश एक्स क्या आ जाएगा बच्चे, पाई/3 बाहर ही रहेगा। आर क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 होगा। कुछ बच्चे 3r स्क्वायर कर देते जल्दी जल्दी। कांस्टेंट है बेटा, याद रखो, r क्या है, कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। 0 प्लस आर स्क्वायर का डेरिवेटिव आर स्क्वायर ही रहेगा, बिकॉज इसके आगे x है ना, इसको तो निकाल ही नहीं सकते। कांस्टेंट x का डेरिवेटिव 1 रहेगा तो आर स्क्वायर रहेगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये हो जाएगा 2rx, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या आ गया, वी डैश एक्स आ गया। अब आप क्या निकालेंगे बच्चे, क्रिटिकल पॉइंट। फॉर क्रिटिकल पॉइंट आप क्या करेंगे, वी डैश एक्स को आपने रख दिया 0 के बराबर, दैट इज पाई/3 ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो पाई/3 तो 0 के पास चला जाएगा यहाँ पे, और इसको ऐसे लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस भी कॉमन ले लिया आपने, 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आपको मल्टीप्लाई करके लाना है, 3r स्क्वायर लाना है। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लोगे आप लोग तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हैं आप 3rx माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से आप कब फैक्टराइज करोगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका 3x प्लस 3x माइनस 1 एंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा यहाँ पे, x प्लस यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे, 3x, तो अंदर बचेगा आपका x प्लस r। यहाँ से आपका r कॉमन आएगा, सॉरी 3x माइनस r, यहाँ से r कॉमन आएगा, यहाँ से आपका 3x कॉमन, 3x माइनस r। ठीक है, ये आपके फैक्टर आ गए। ये तो इसके फैक्टर आ गए, तो x की वैल्यू 2 आ रही है। x की वैल्यू क्या आ रही है, या तो r/3 आ रही है, और x की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस r, जो कि पॉसिबल नहीं है। कभी नेगेटिव हो सकता है और कभी कोई यूनिट डायमेंशन, यूनिट तो हो सकता है नेगेटिव, कोई डायमेंशन आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, x नेगेटिव नहीं हो सकता ना, लेंथ है वो, तो कांट भी नेगेटिव। x की वैल्यू r/3 आ रही है, तो आपको चेक करना है ये जो x की वैल्यू आई, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है, पॉइंट ऑफ मिनिमम है। ये तो क्रिटिकल पॉइंट निकल के आया, तो उसके लिए आप v'(x) निकाल लेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करो आप, बचा क्या आपका पाई/3। यहाँ क्या बचेगा बेटा, 2rx का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस का 2r, r तो कांस्टेंट है ना, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6x। माइनस का क्या आ रहा है, 6x आ रहा है। अब आप x की जगह क्या डाल दो, r/3, तो पाई/3 माइनस 2r माइनस 6 इंटू पाई/3, काटोगे इसको, r/3 ना, सॉरी ये 2, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4r पाई/3, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 0 आ रही है। बेटा 4 पॉजिटिव है, r पॉजिटिव होगा, पाई भी पॉजिटिव होगा और 3 भी पॉजिटिव है। आगे क्या लगा रहा है इसके, आगे क्या लगा है इसके, माइनस साइन लगा हुआ है आगे इसके, क्या लगा हुआ है, माइनस साइन। तो क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू r/3, यहाँ पे लिख लेंगे आप, छोटा सा मैं लिख दे रहा हूँ, बाई सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, x इक्वल्स टू
r/3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉज करके कॉपी कर सकते हो, बाद में आप लिखोगे बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट x की जो वैल्यू r/3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगी बच्चे। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गई। अब आपको क्या करना होगा, बहुत ही पतली जगह हमारे पास, हमें प्रूफ करके दिखाना होगा वॉल्यूम ऑफ कोन क्या 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा। ये प्रूफ करके दिखाना है आपको, ठीक है जी। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए तो आपको क्या चाहिए भाई, आपको r भी चाहिए और आपको क्या चाहिए बच्चे, h चाहिए। r भी चाहिए, h चाहिए। अभी तो मेरे को क्या मिला, मेरे को मिला भाई x मिला r/3, x क्या मिला है r/3। अब आप क्या कर लो, यहाँ पर x की जगह r/3 डाल लो और यहाँ पे भी x की जगह क्या डाल लो बेटा आप r/3, तो आपको क्या मिल जाएगा, h भी मिल जाएगा और r² भी मिल जाएगा। बात क्लियर हो रही है आपको, बिकॉज आपको वॉल्यूम ऑफ कोन बनाना है। तो यहाँ पे देखिए आपसे क्या बोलता है, आपको क्या निकाल चुके हम लोग, हम ये निकाल चुके हैं भैया x = r/3 के पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और यहीं पे क्या होगा, जो वॉल्यूम होगी आपकी मैक्सिमा आएगी। तो हेंस आप लिख सकते हैं हेंस एट दिस पॉइंट वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम आपकी मैक्सिमम आएगी। अब आपको क्या कहना है भाई, देखो h किसका r+x के बराबर है। h कितना था, r+x में यहीं से कर दे रहा हूँ इसको, h था आपका r+x था, x की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, आपका x किसके बराबर आ चुका है r/3, तो आपने लिखा r+r/3, तो 3 इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 3r+r/3, दैट विल बी 4r/3। तो आपका h आ गया 4r/3, हाइट ऑफ द कोन 4r/3 आ गया। इन टर्म्स ऑफ क्या आ गया, आपका रेडियस ऑफ स्फीयर आ रहा है। फिर उसी तरीके से r² कितना आ रहा है, तुम्हें ना r निकालने की जरूरत नहीं, सीधा r² निकालो, बिकॉज तुम्हें वॉल्यूम ऑफ कोन चाहिए होगा ना। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, तो r² से काम चला लो आप लोग। तो हो जाएगा r² माइनस x की जगह लिखेंगे आप r/3 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा r² माइनस r²/9, 9 इधर जाएगा, 9 में से r का कितना बचेगा बेटा आपका 8r²/9। ये आपका आ रहा है जो कोन है उसके रेडियस का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बच्चे, इट इज 1/3 पाई r² h होता है। ये तो होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई r² h होता है। तो ऐसा करते हैं, r² की जगह रख देते हैं क्या 8r²/9, h की जगह लिख देते हैं 4r/3। इतनी बात समझ में आती है। यहां तुम्हें एक नंबर दिख रहा है 8/27 दिख रहा है, इस 8/27 को बनाते हैं। देखो ये 8 दिख रहा है तुम्हें, 8 निकाल लिया, 9 × 3 कितना होता है 27, बचा हुआ सब बाहर निकालो, बचा हुआ अंदर की तरफ भेज दिया, तो ये कितना हो जाएगा दीदी, देखो आपने इसका और इसका इस्तेमाल कर लिया है। इसका इस्तेमाल कर चुके हो, 3 का 9 का 8 का, इनको अलग करो, बचा क्या आपका 4/3 बच रहा है, यहाँ पे बचेगा आपका पाई r² × r क्या हो जाएगा बच्चे, r³ हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखो 4/3 पाई r क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो होता है, तो प्रूफ कर दिया 8/27 इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये तो प्रूफ करके दिखाना था। क्या किया हमने, हमें गिवन था कि एक क्या गिवन है, ध्यान सुनो सारे बच्चे, यहाँ पे गिवन है स्फीयर, स्फीयर के अंदर क्या आता है कोन, हमने डिस्क्राइब करा कुछ इस तरीके से करा है कि जो कोन की वॉल्यूम होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। कोन की वॉल्यूम क्या होनी चाहिए आपकी, एकदम सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा हो रहा होगा तब पता है क्या हो रहा होगा, जो वॉल्यूम ऑफ कोन होगी वो 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगी। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले आपने क्या करा, कोन बना लिया इसके अंदर। अब ये हाइट होगी, इसको आपने मान लिया h, और ये हो गया तुम्हारा रेडियस r। तो ये जो हाइट होगी इसमें मैंने आपसे बोला था इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर। कहाँ से पास होगी, सेंटर ऑफ द स्फीयर, बिकॉज लार्जेस्ट वॉल्यूम चाहिए ना, वो तभी पॉसिबल है। अब कोई बोले भैया यहाँ पे कौन बना दो सर, ऐसा कौन बना दो, यहाँ पे बना दो सर छोटा सा, ये सबसे लार्जेस्ट हो ही नहीं सकता ना। लार्जेस्ट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, सेंटर से उसका क्या करेगा, जो उसकी हाइट है वो कहाँ से पास करेगी, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ से आपने पास करवा दी सेंटर ऑफ द स्फीयर से। नाउ अब आप देखोगे जब ये पास करी तो हाइट को अगर मैं देखूं, इतना पोर्शन तो रेडियस ऑफ द स्फीयर ही तो है, और इसको आपने x मान लिया, इतने पोर्शन को x, तो आपकी हाइट क्या निकल के r+x निकल के आ गई, आपकी हाइट क्या निकल के आ गई r+x। इतना रेडियस था और इतना आपने x मान लिया, बचा हुआ हाइट को, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो रेडियस है, अब आपने हाइट को x की टर्म में निकाल लिया। फिर आपने देखा यार ये जो रेडियस है ये भी मेरा x की टर्म में आ सकता है। अगर मैं ये देखूं, ये भी तो रेडियस है मेरा, यहाँ से सेंटर से अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, ये भी तो मेरा रेडियस ऑफ द स्फीयर है, ये मेरा r है, x है, तो मेरा r x और r की टर्म में आ जाएगा। जहां पर r एक कांस्टेंट है वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देने वाला, तो आपने अपने जो r है रेडियस ऑफ द कोन उसको भी x की टर्म में लिख दिया। इस r² को और h को तुमने जो हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन था जिसको हमें मैक्सिमाइज करना था यहाँ पे डाला,
तो पूरा का पूरा वॉल्यूम फंक्शन किसकी टर्म में आ गया, एक्स की टर्म में। अब आपको पता है भाई क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा, इसको सॉल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू निकल गई। सॉल्व करते करते क्या है, r/3 माइनस नेगेटिव साइन को हटाए। इसको लिए आपको चेक करना है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या नहीं है। चेक कर लिया, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। फिर आपने इस x की वैल्यू बच्चे यहाँ और यहाँ डाल दी, h और r की जगह रखी। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर फॉर्मूला होता है, यहाँ पे r और h की वैल्यू डाल दी इस कैपिटल R की टर्म्स में। सॉल्व करते करते क्या आ गया आपका, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन 8/27 इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। पॉज करके कॉपी कर लेंगे, हो गया। चलो फिर आप लोगों ने ना कॉपी कर लिया होगा। अब इतने ही क्वेश्चन करते हैं इस सेशन में हम लोग। अगला जो लेक्चर लेंगे ना उसमें हम बाकी के क्वेश्चंस खत्म करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय बेटा।